नमस्ते एवरीवन। अभी तक हम समूह क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन ग्रुप। इसे बोलते हैं क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं इसमें जो काम में आने वाली है। उन डेफिनेशंस के बाद में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है रूपांतरण क्रमचय। रूपांतरण क्रमचय। रूपांतरण क्रमचय क्या होता है? किसी समुच्चय ए से उसी में परिभाषित एक एककी आच्छादक फलन ए का एक रूपांतरण क्रमचय कहलाता है। अतः यदि F समुच्चय A का रूपांतरण क्रमचय कहलाता है। यदि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ए में क्या हो? परिभाषित हो। सेकंड एफ क्या हो? एककी हो। थर्ड एफ आच्छादक भी हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, रूपांतरण क्रमचय तो इसे बोलते हैं, लेकिन ये नोट लगा के लिख लेना, समुच्चय ए है ना, वो फाइनाइट होने की स्थिति में क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। समुच्चय ए के परिमित होने की स्थिति में उसे ए का क्रमचय कहते हैं। अर्थात क्रमचय क्या होता है उसकी डेफिनेशन, किसी परिमित समुच्चय से उसी में परिभाषित, जो परिमित होगा यहाँ पे समुच्चय, इसी को क्या बोलते हैं हम? और तीनों कंडीशन फॉलो करता हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रमचय बोलते हैं। समुच्चय S से उसी में परिभाषित एक एककी आच्छादक फलन यस का
एक क्रमचय समुच्चय कहलाता है। मान लेते हैं ए क्या है हमारा, ये ऐसे हैं, ए बराबर A1 A2 अप टू AN। n अवयवों का क्या है, एक परिमित समुच्चय है। एक परिमित समुच्चय है। और ए के किसी क्रमचय f को व्यक्त करने के लिए इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं क्या, देखें, देखो ये f बराबर, जैसे इसका ये a हो A1, तो उसके लिए इसका मान क्या है f A1, A2 तो उसके लिए मान f A2, A3 तो उसके लिए मान f A3 अप टू AN f AN। ऐसे हो तो हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और एक उदाहरण लेके समझते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, क्या होगा। आपके मन में डाउट आया होगा, तो एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। यदि a बराबर ये है और इसमें f निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है, अर्थात f1 बराबर है हमारे पास 2, f2 बराबर है 3, f3 बराबर है 4 एंड f4 बराबर है 1। तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4 और 4 के लिए 1, ऐसे। अब कोई भी दो क्रमचय बराबर कब होंगे, जब दो क्रमचय बराबर हो तो इसे क्या बोलते हैं, दो क्रमचयों की समता। दो क्रमचयों की समता कब बराबर होंगे, ये बराबर होंगे जब एफ ए बराबर हो जी ए के, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू यस। अर्थात इसके लिए लिखो n घात के दो क्रमचय f तथा g तुल्य या समान कहलाते हैं यदि वो क्या फॉलो करता हो, इसको फॉलो करता हो। एफ ए बराबर जी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी वो समुच्चय दे रखा है उसके लिए। तो इसका भी एक उदाहरण लेके देखते हैं, देखें, जैसे 1 2 3 4, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 1, ये है, ये बराबर इसके होगा 2 के लिए 3, 3 के लिए 4 और 4 के लिए 1, 1 के लिए 4 के, क्योंकि देखो ये है ना बराबर, और इसे ये इसके भी बराबर होगा 3 4 4 1 2 3 1 2,
देखो क्योंकि ये 4 और ए के लिए यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 के लिए यहाँ भी 2 आ रहा है, और यहाँ भी 1 के लिए 2 आ रहा है, यहाँ 4 के लिए 1 आ रहा है, यहाँ 4 का मान फंक्शन में रखने पर वही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद तत्समक क्रमचय। तत्समक क्रमचय क्या होता है, अर्थात कोई भी फलन जिसमें 1 रखें और उसका f कोई भी यहाँ पे a का मान 1 रखें, अर्थात वो फलन जिसमें f a बराबर a हो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s, तो तत्समक क्रमचय उसे ही बोलते हैं। तो लिखते हैं तत्समक क्रमचय की डेफिनेशन। तत्समक क्रमचय की डेफिनेशन लिखो, वह क्रमचय जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव का उसी अवयव पर प्रतिचित्रण हो तो वह तत्समक क्रमचय कहलाता है। यदि क्या हो, यदि समुच्चय ऐसा हो, समुच्चय a बराबर हो ऐसे a1 a2 अप टू an, तो i a बराबर क्या होगा, ये a1 के लिए a1, a2 के लिए a2, a3 के लिए a3 अप टू an के लिए an। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नोट लगा के लिखना आप लोग, यदि किसी परिमित समुच्चय A में n अवयव हो, क्या हो, n अवयव हो, तो A का प्रत्येक क्रमचय n असांक क्रमचय n असांक क्रमचय को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n, परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n कहलाता है। तथा एक एक क्रमचयों की संख्या, ए जो समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं उसमें कितने क्रमचय हो सकते हैं, टोटल एक एक क्रमचयों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल n होगी। एक एक क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n होती है। अब उदाहरण लेके समझते हैं। यदि हमें a बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 2 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, 3, n बराबर कितने 3, अर्थात यहाँ पे कितने क्रमचय हो सकते हैं इसके, फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल 3 बराबर 6। तो सबसे पहला f1, 1 का 1, 2 का 2 और 4 का 4, ये हो सकता है। ये 1 का 2, 2 का 4, 4 का 1 हो सकता है, 1 का 4, 2 का 1, 4 का 2 हो सकता है। इसी प्रकार F4 में 1 का 1, 2 का 4, 4 का 2 हो सकता है। F5 में 1 का 4, 2 का 2 हो सकता है और
4 का 1 हो सकता है। F6 में 1 का 2 हो सकता है, 2 का 1 हो सकता है और 4 का 4 हो सकता है। तो कुल मिला के 6 समुच्चय बन सकते हैं। और कोई भी इसके कुछ प्रॉपर्टी है, कोई भी क्रमचय है उनका गुणन कैसा होगा, इनका गुणन के लिए एक डेफिनेशन लिखते हैं। सामान्यतः यदि F और G किसी समुच्चय A के 2 क्रमचय हैं, ये बात आपको 100% ध्यान होनी चाहिए। F और G क्रमचय कब कहलाएंगे, जब A क्या हो, फाइनाइट, यानी क्या हो, परिमित। अगर ये अपरिमित होगा तो ये क्रमचय नहीं कहलाएंगे। F और G समुच्चय A के 2 क्रमचय हैं। क्रमचय हो तो क्रमचय गुणन क्या होगा, इनका संयुक्त फलन वाली जो डेफिनेशन होती है ना, उसी के आधार पे होगा। क्रमचय गुणन FG बराबर संयुक्त फलन। संयुक्त फलन को हम F ऑफ G लिखते हैं ना, F ऑफ G से हैं, अर्थात किसी x बिलोंग्स टू A के लिए एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। ये होगा या नहीं होगा। हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। एफ बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 4 1 2 3 ये दे रखा है, और g बराबर दे रखा है हमें 1 3 4 2 3 2 4 1 ये दे रखा है। अब ये हमें ऐसे दे रखा है, तो यहां पे देखो आप, फंक्शन ऑफ g1 ये क्या होगा, क्या होगा, देखें, देखो ये फंक्शन ऑफ g1 बराबर फंक्शन ऑफ g1, ये फंक्शन ऑफ g ये होगा या नहीं होगा। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ g1, और फंक्शन ऑफ g1 का मान क्या है, 3 है या नहीं, ये देखो यहाँ पे, यानी f ऑफ 3, इसका मान 3 है ना, और f3 का मान क्या है 4, तो ये किसके बराबर आया, 4 के बराबर। इसी प्रकार फंक्शन fg2 के लिए देखो, तो फंक्शन ऑफ g ये 2, अर्थात फंक्शन ब्रैकेट में g2 और g2 बराबर क्या है, देखो g2 के लिए यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2 है, 3 2, यहाँ 4 हैं, ये मिस्टेक हो गया, और यहाँ पे 2 है। तो फंक्शन ऑफ g2 बराबर क्या है 4, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, और f4 के लिए क्या है 1। इसी प्रकार fg3 का मान फंक्शन ऑफ f ऑफ g3 अर्थात फंक्शन ऑफ g3 का मान क्या है 2 है या नहीं, ये 2, और फंक्शन ऑफ 2 का मान 3 है या नहीं। इसी प्रकार fg4 के लिए f ऑफ g4 इक्वल टू fg4 का मान क्या है, ये ऐसे लिख सकते हैं इसे g4, और fg4 का मान क्या है 1, यानी f1 का मान क्या है हमारे पास 2, अर्थात
बराबर क्या बनेगा, एफ ऑफ जी बराबर क्या बना, 1 के लिए क्या आया हमारे पास 4 आया, 2 के लिए 1 आया, 3 के लिए 3 आया और 4 के लिए क्या आया 2 आया। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो एफ ऑफ जी है, इसका एक और दूसरा मेथड एफ जी ऐसे भी लिख सकते हैं। एफ क्या था हमारे पास 1 2 3 4 4 1 2 3 ऐसे था, और जी क्या था 1 3 2 4 3 2 4 1, ये थे या नहीं, यही थे ना, आप ध्यान से देखना इन्हें। अब देखो इन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं, इन्हें ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या है 1 इसकी तो ये नीचे वाली पंक्ति इसकी ऊपर वाली पंक्ति के समान होना चाहिए। देखो आगे आगे इसमें क्या है 3 है, तो यहाँ 3 के लिए क्या है 4, उसके बाद यहाँ पे क्या है हमें ये पंक्ति और ये दोनों क्या बनानी है, समान जैसी बनानी है। यहाँ 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब देखो यहाँ 3 के लिए क्या है 4, और फिर 4 के लिए क्या है इसमें 1, और फिर 2 के लिए 3 और 1 के लिए 2। अब देखो यहाँ पे ऐसे कैसे लिखो, ऐसे 1 2 3 4 3 4 2 1, तो ये और ये हट जाएगी। इसके बाद में क्या बचेगा, ये ऊपर और ये नीचे, ये 1 2 3 4, 1 का 4, 1 2 का 1 और 3 का 3 और 4 का 2। अब देखो हमने जो कैलकुलेशन की थी एफ जी की, वो एफ जी की सेम आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। इसी प्रकार हम जी एफ भी निकाल सकते हैं। तो जी के लिए पहले जी वाली लिखो, 1 2 3 4, 1 के लिए 3, 2 के लिए 4, 3 के लिए 2, 4 के लिए 1, और जी में 1 के लिए 2, 3 के लिए 4, 4 के लिए 1 और 2 के लिए 3। अब देखो इसमें भी वैसे ही करना है, इन दोनों पंक्ति को क्या बनाते हैं हम, सेम बनाते हैं। देखो अब बनाओ इन्हें, यहाँ पे क्या 2 4 1 3 ये है ना, तो यहाँ पे इसे 1 2 3 4 ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4 और 4 के लिए 1। ये इसके पहले वाली ये 1 2 3 4 3 4 2 1। अब हमें ये दोनों सेम बनानी, ये वाली और ये वाली। अब देखो पहले इसमें क्या लेना है 2, तो 2 के लिए क्या है 4 है, फिर 3 के लिए क्या है 2, 4 के लिए 4 है, फिर 4 के लिए 1 और 1 के लिए 3। यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएगी 1 2 3 4 और ये 2 3 4 1। अब देखो ये और ये पंक्ति हट जाएगी, ऊपर ये आएगी और नीचे ये, अर्थात 1 2 3 4, 1 के लिए 4, 2 के लिए 2, 3 के लिए 1 और 4 के लिए 3। अब देखो इससे समीकरण 1 इससे 2, तो 1 व 2 से स्पष्ट हो रहा है कि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।